बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंटेक्स में हमारे पास एक टॉपिक है यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल। इसका सब टॉपिक है आगे कि वाई नॉट जस्ट यूज़ एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश। कि सिंटेक्स की स्टडी करते वक्त या इसकी टीचिंग या इस पर रिसर्च करते वक्त हम जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही से एग्जाम्पल्स क्यों नहीं लेते, इंग्लिश के अलावा दीगर लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स का हमें सहारा क्यों लेना पड़ता है। क्योंकि इंग्लिश जो है एक बड़े पैमाने पर समझी जाने वाली लैंग्वेज है, तो जस्ट इसी की ही एग्जाम्पल्स से हमें सिंटेक्स को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दुनिया के बड़े खित्ते पर बोली जाती है और समझी जाती है। तो दीगर लैंग्वेजेस का सहारा क्यों लेना पड़ता है हमें। तो जैसा कि इस टॉपिक में हमें यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि देयर आर टू मेन रीजंस फॉर यूजिंग फॉरेन लैंग्वेज एग्जांपल्स। दो मेन रीजंस हैं फॉरेन लैंग्वेज की एग्जांपल को यूज़ करने की। फर्स्ट रीज़न, टू लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस, ताकि हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के फ़र्क के बारे में मालूम हो। एंड टू लर्न अबाउट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी हमारे सामने आ जाए। तो इस वजह से हम फॉरेन लैंग्वेज की एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं। कहते हैं फर्स्ट, देन लैंग्वेजेस डोंट ऑल लुक द सेम। लैंग्वेजेस जो है वो सारी एक जैसी नहीं होती हैं। एंड एग्जामिनिंग जस्ट आवर ओन लैंग्वेज, और जस्ट अपनी ही लैंग्वेज को एग्जामिन करना एंड इट्स इमीडिएट रिलेटिव्स, और इसकी जो इससे जो क्लोज लैंग्वेजेस हैं जिनसे मिलकर बनी हैं, या इससे जो क्लोज लैंग्वेज निकली हुई हैं, तो उनकी स्टडी करना डजंट शो हाउ मच लैंग्वेज कैन डिफ़र। तो ये चीज़ ये ज़ाहिर नहीं कर सकती कि लैंग्वेजेस आपस में किस तरह डिफ़र करती हैं। यहाँ इसी बात की वजाहत करने के लिए ये एक एग्जांपल देता है आगे। लिखता है कि इमेजिन दैट यू हैव मेट ओनली टू लैंग्वेजेस। आप तसव्वुर करें कि आप सिर्फ दो लैंग्वेजेस से आप वाकिफ़ हैं, इंग्लिश एंड जर्मन। टू क्लोजली रिलेटेड जर्मैनिक लैंग्वेजेस फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, जो कि दो क्लोजली रेलिवेंट लैंग्वेजेस हैं नॉर्दर्न यूरोप की। तो एग्जाम्पल 23 में फ्रॉम जर्मन इज़ अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश, जो कि आगे उसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन दी गई है इंग्लिश की। जैसे 23 में नीचे एग्जाम्पल दी गई है, डर स्कूनी वेज़र फॉल। अभी इसमें प्रोनाउंसिएशन में जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि हमें जर्मैनिक लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन का अंदाज़ा नहीं। तो खैर यहाँ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में नीचे डर के नीचे लिखा है दी, और ये जो स्कूनी है इसके नीचे लिखा है प्रेटी। वेज़रफॉल मीन वाटरफॉल, द प्रेटी वाटरफॉल। तो यूँ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो गई। यू माइट इमेजिन दैट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस फ्रेज वुड लुक द सेम इन एनी लैंग्वेज। कहता आप तस्वर कर सकते हैं जिस तरह जर्मन और इंग्लिश में लैंग्वेज में यूँ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आई है, इसी तरह हर लैंग्वेज में यूँ ही वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होगी, और बिल्कुल यूँ ही सेम टू सेम हर लफ्ज़ का हमें एक्विवेलेंट उस लैंग्वेज में मिल जाएगा। फर्स्ट अ वर्ड फॉर दी, देन ए वर्ड फॉर प्रेटी। कहते पहले दी के लिए एक वर्ड दिया गया है, फिर प्रेटी के लिए एक वर्ड दिया गया है, प्रेटी या ब्यूटीफुल के लिए। देन अ वर्ड फॉर वाटरफॉल, और तब फिर एक वाटरफॉल के लिए लफ्ज़ वहाँ पर दिया गया है। तो हम यूँ तसव्वुर करते हैं कि हर लैंग्वेज में ही ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बट दिस इज़ नॉट सो। इन स्पेनिश फॉर इंस्टेंस वी गेट एग्जाम्पल नंबर 24। कहते हैं कि स्पेनिश लैंग्वेज में कैसी होगी ये बात जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 24 में है, ला कैस्कड़ा हारमूसा, द वाटरफॉल ब्यूटीफुल। तो ये एग्जैक्ट क्या है, द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया। हेयर द वर्ड ऑर्डर इज़ डिफरेंट इन वन रिस्पेक्ट, द वर्ड फॉर ब्यूटीफुल फॉलोज वाटरफॉल। ब्यूटीफुल का जो लफ्ज़ है वो वाटरफॉल के बाद आया हुआ है। अदरवाइज द स्पेनिश इज़ नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश,
स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो स्पेनिश जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। इट हैज़ जस्ट द सेम 3 वर्ड्स, इसमें बिल्कुल वही 3 के 3 लफ्ज़ यहाँ मौजूद हैं। एंड वर्ड फॉर दी इन द सेम पोजीशन, और दी का जो वर्ड है वो उसी सेम पोजीशन पर मौजूद है। दिस इज़न्ट टू सरप्राइजिंग, कहते हैं ये चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, एज स्पेनिश इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश, क्योंकि स्पेनिश जो है वो इंग्लिश से ही रेलेवेंट है। तो यहाँ पर बताया गया कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो मौजूद है, लेकिन वर्ड ऑर्डर चेंज है, और वो उसमें भी हम देखते हैं दी का वर्ड स्टार्ट में ही मौजूद है, तो दी का वर्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ, बाकी जो वाटरफॉल और ब्यूटीफुल है उसका सीक्वेंस चेंज हुआ है। तो कहते हैं कि यहाँ पर स्पेनिश जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, तो यूँ इसमें जो है इतनी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया। ऑल द मोर डिस्टेंटली दैन जर्मन, और ये ज़रा थोड़ा सा दूर का इसका ताल्लुक़ है जर्मन के साथ। बट इन सर्टन अदर लैंग्वेजेस द इक्विवेलेंट टू दी comes at the end of the phrase, as in Indonesian surat itu, letter di, illustrated in example 10। पहले कोई एग्जाम्पल दी गई है, वहाँ पर उसकी वजाहत दी गई थी। तो वहाँ पर कहता है कि एग्जाम्पल 10 में ये जो लेटर दी है ये आखिर में आया हुआ है, और एल्स देयर में बी नो वर्ड फॉर दी एट ऑल एज इन जापानीज़ एंड चाइनीज़। जापानीज़ और चाइनीज़ में दी के लिए कोई वर्ड ही मौजूद नहीं है। व्हाट्स मोर इन सम लैंग्वेजेस देयर इज़न्ट इवन ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। कहता है कि व्हाट्स मोर कहता है कि बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर ब्यूटीफुल की डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही मौजूद नहीं है। खैर आगे हम इसको देखते हैं, आगे फर्दर एग्जांपल दी है नेक्स्ट पैराग्राफ में। द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस हैव मैनी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सिंटैक्टिक फीचर्स दैट आई वुड लाइक यू टू नो अबाउट। इंग्लिश हैज़ सम बट नॉट ऑल ऑफ दीज फीचर्स। कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ लैंग्वेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर्स मौजूद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में भी हैं लेकिन सारे फीचर्स मौजूद नहीं हैं। सो इफ़ वी only looked at English you would miss out on the rest। जस्ट हम इंग्लिश को ही देखते हैं तो फिर हम दीगर जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं उनको मिस कर देते हैं। इन एग्जाम्पल 25 वी सी वन एग्जाम्पल फ्रॉम स्पेनिश। स्पेनिश की कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर, वो क्या है? एज न्यू मीन्स इज़ न्यू, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू इट इज़ न्यू। एग्जाम्पल 25 हैज़ नो वर्ड फॉर इट, यहाँ पर इट के लिए कोई वर्ड ही मौजूद नहीं है। इट लिटरली मीन्स इज़ न्यू, यानी कि वो जो स्पेनिश में लिखा हुआ है वो क्या है? लिटरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन उसकी इज़ न्यू, और विच इज़ एन इम्पॉसिबल सेंटेंस इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में इम्पॉसिबल है। स्पेनिश टिपिकली ड्रॉप्स द सब्जेक्ट प्रोनाउन मीनिंग इट इन सच एग्जाम्पल्स। इस तरह के एग्जाम्पल्स में स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो इट सब्जेक्ट प्रोनाउन को ड्रॉप कर देती है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ नोन एज ए प्रो ड्रॉप लैंग्वेज। इसी वजह से इस लैंग्वेज को प्रो ड्रॉप लैंग्वेज भी कह दिया जाता है। तो इस तरह हम दीगर लैंग्वेजेस की जो एग्जांपल यूज़ करते हैं उससे हमारे सामने उनके फीचर्स आ जाते हैं, कुछ जो भी लैंग्वेजेस हैं, और हम उसका कंपैरिजन अपनी नेटिव लैंग्वेज से या इंग्लिश लैंग्वेज से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे सामने जो भी उस लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, और हम यूँ अपनी लैंग्वेज का दीगर लैंग्वेजेस के साथ तकाबुल कर लेते हैं। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।